हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इंजन्स हमारा जो चैप्टर चल रहा है इंट्रोडक्शन टू आईसी इंजन, उसका हमारा लास्ट टॉपिक टू स्ट्रोक डीजल इंजन। अभी तक हमने 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन उसके बारे में स्टडी किया। अब हम स्टडी करेंगे 2 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में। अब 2 स्ट्रोक डीजल इंजन जो यहाँ पे पिक दिख रहा है उससे आपको जस्टिफिकेशन मिल रहा होगा कि वो कहाँ पे यूज़ होता है। तो 2 स्ट्रोक डीजल इंजन जो है वो मरीन इंजन उसमें यूज़ होता है, ठीक है। मरीन कार्गो, मरीन पैसेंजर यानी कि शिप में। और दूसरा जो ऑयल रिग होती है उसके जो अपनों ने डोंकी पंप देखे थे फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स में, डोंकी पंप्स जिसको हम ऑयल वेल कहते हैं ना, जहाँ से क्रूड ऑयल को बाहर निकाला जाता है, उसमें भी डीजल इंजन कौन से 2 स्ट्रोक डीजल इंजन का ही यूज़ होता है। तो ये 2 स्ट्रोक डीजल इंजन किसने फाइंड किया? तो 2 स्ट्रोक डीजल इंजन भी जैसे 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है वो जैसे रुडोल्फ डीजल ने फाइंड किया, उसी तरीके से 2 स्ट्रोक डीजल इंजन भी किसने फाइंड किया हुआ है? रुडोल्फ डीजल। 2 स्ट्रोक डीजल इंजन वो किस तरीके से है और कैसे काम करता है उसके बारे में समझते हैं। तो वो जो है 2 स्ट्रोक डीजल इंजन वो 4 स्ट्रोक की तरीके से उसमें चारों 4 स्ट्रोक्स होते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, तो जिस तरीके से 4 स्ट्रोक जो इंजन होता है उसके अंदर पिस्टन 4 बार रेसिप्रोकेट होता है सिलेंडर के अंदर। टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर, टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी, यानी इस तरीके से 4 स्ट्रोक्स होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। और पिस्टन के 4 रेसिप्रोकेशन स्ट्रोक की वजह से वहाँ पे 4 स्ट्रोक में क्या होता है, 4 स्ट्रोक कंप्लीट होते हैं। लेकिन 2 स्ट्रोक के अंदर क्या होता है कि 2 स्ट्रोक डीजल इंजन जो है उसमें 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की तरीके से यहाँ पे से पिस्टन के 2 स्ट्रोक पिस्टन के होते हैं, उसमें चारों 4 स्ट्रोक्स पिस्टन के कंप्लीट हो जाते हैं। तो यानी कि पिस्टन के 2 स्ट्रोक के अंदर इंजन जो है वो अपनी पूरी साइकिल जो है वो कंप्लीट कर देती है। यानी कि पिस्टन के 2 रेसिप्रोकेशन के अंदर सक्शन, कंप्रेशन और पावर और एग्जॉस्ट हो जाता है। और इसके अंदर क्या है, जिस तरीके से आपको पता है कि 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के अंदर क्या होता है कि क्रैंक केस के अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर जाता था, उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होता है कि सबसे पहले क्रैंक केस के अंदर चार्ज आता है। लेकिन यहाँ पे कौन सा चार्ज आता है, तो कि यहाँ पे फ्यूल नहीं आता, डीजल इंजन है इसलिए यहाँ पे सिर्फ एयर आती है अंदर। तो उसके बारे में स्टडी करते हैं किस तरीके से है। तो यहाँ पे आप 2 स्ट्रोक डीजल इंजन की फिगर देख सकते हो। जिस तरीके से पेट्रोल इंजन था 2 स्ट्रोक, उसके अंदर भी ऐसा मैंने डिनोमिनेट किया था कि सच इंजन्स कैरी ऑफ ऑफिशियल नेम क्रैंकेस स्कैवेंज 2 स्ट्रोक्स इंजन, कि 2 स्ट्रोक डीजल या तो 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन को हम क्रैंकेस स्कैवेंज 2 स्ट्रोक इंजन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है तो कि स्कैवेंजिंग प्रोसेस भी होती है और यहाँ पे क्रैंकेस का भी हम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से अब हम यहाँ पे फिगर देख रहे हैं। तो फिगर को हम इजीली स्टडी करें तो आप आसानी से देख पाओगे कि यहाँ पे क्या है, तो कि यहाँ पे पेट्रोल इंजन में क्या होते थे, स्पार्क प्लग होते थे। यहाँ डीजल इंजन है तो यहाँ पे क्या है, फ्यूल इंजेक्टर है। और दूसरी बात है 4 स्ट्रोक जो इंजन होते हैं उसके अंदर वाल्व्स होते हैं, यहाँ पे वाल्व्स नहीं है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो कि एक एग्जॉस्ट पोर्ट दिया हुआ है, एक इनलेट पोर्ट दिया हुआ है, और इस साइड आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रांसफ़र पोर्ट दिया हुआ है। ये आपको बीच में जो दिख रहा है वो तो पिस्टन है, उसके ऊपर डिफ्लेक्टर है। वो डिफ्लेक्टर किस लिए, वो अपनों ने आगे के लेक्चर में स्टडी किया हुआ है कि जो एयर फ्यूल मिक्सचर जो होता है या तो एयर जो होती है, फ्रेश एयर जो होती है, वो कंबस्टिबल जो भी फ्यूल है ऑलरेडी जो बर्न्ड गैसेस है उसके साथ मिक्स ना हो जाए। वो कैसे, उसके बारे में इसमें भी स्टडी करेंगे। यानी कि यहाँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि ये फिगर, दोनों फिगर सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको पिस्टन मोमेंट जो है उसमें आपको डिफ्लेक्शन दिखाया हुआ है कि यहाँ क्या है, तो क्या एग्जॉस्ट पोर्ट खुला है और इनटेक पोर्ट बंद है। जबकि ये फिगर देखोगे तो आपको इनटेक पोर्ट खुला दिख रहा है और एग्जॉस्ट पोर्ट
बंद दिख रहा है, वो ऐसा क्यों है तो वो हम आगे समझते हैं। टू स्ट्रोक डीजल इंजन, आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो दिखाया गया है जिसमें आपको मैंने यही जो आपको लेफ्ट साइड जो मॉडल दिख रहा है वैसे पूरे मॉडल को वर्किंग में करके बताया हुआ है कि टू स्ट्रोक डीजल इंजन किस तरीके से वर्क करता है। इसके अंदर आपको दिख रहा है कि जो रेड कलर का जो है वो क्या है करके एयर फिल्टर है। यहाँ पे रेड कलर का जो है वो क्या है एयर फिल्टर है, जहाँ से ये इनटेक पोर्ट है। और उसके ऊपर की तरफ जो ब्लैक कलर का छोटा सा दिख रहा है वो क्या है तो के एग्जॉस्ट पोर्ट है। और इस साइड राइट साइड जो है वो क्या है राइट साइड इस साइड यहाँ पे तो कि वो ट्रांसफर पोर्ट है। टू स्ट्रोक डीजल इंजन किस तरीके से वर्क करता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। इन टू स्ट्रोक इंजन द एंड ऑफ द पावर स्ट्रोक एट द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक हैपन साइमल्टेनियसली। यानी कि यहाँ पे जैसे पेट्रोल इंजन टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में जैसे होता था वैसे ही यहाँ पे टू स्ट्रोक डीजल इंजन में ये फिनोमिनन होता है कि कंप्रेशन स्ट्रोक एंड पावर स्ट्रोक दोनों एक दूसरे के साइमल्टेनियसली चलते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या तो कि इनटेक एंड एग्जॉस्ट, यानी कि सक्शन एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये दोनों भी एक दूसरे के साइमल्टेनियसली यानी दोनों एक दूसरे के साथ में चलते हैं। मीन्स लास्ट लाइन देखें हम तो मीन्स इन टू स्ट्रोक इंजन देयर आर टू स्ट्रोक्स हैपन साइमल्टेनियसली एट सेम टाइम, यानी कि एक सेम टाइम पे दो स्ट्रोक से एक दूसरे के साथ में चलते रहते हैं। एक ऊपर सिलेंडर में चलता है तो दूसरा नीचे क्रैंक केस में चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं। As the two strokes piston rises on compression, it underside pulls a parallel vacuum in the crankcase. अब ये क्या हो रहा है इसके बारे में हम पूरा जो पीक है उसके अंदर स्टडी करेंगे कि क्या हो रहा है। तो कि पिस्टन यहाँ पे क्या होगा आपको पता है कि हमने प्रैक्टिकल में भी बताया हुआ इस तरीके से कि यहाँ पे जो पिस्टन है अभी कहाँ है तो कि बीडीसी पे है। पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा टीडीसी की तरफ जाएगा। अब टू स्ट्रोक डीजल इंजन है जिसके लिए टू स्ट्रोक डीजल इंजन और टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, इसकी मेन चीज़ क्या है तो कि इसका पहला स्ट्रोक जो है वो बीडीसी से शुरू होता है, बॉटम डेड सेंटर। बॉटम डेड सेंटर से शुरू होके वो कहाँ जाता है टॉप डेड सेंटर, जबकि उसके बाद टीडीसी से कहाँ होता है बीडीसी। यानी कि अब हम समझे आगे तो क्या हो रहा है वो फिगर में समझते हैं यहाँ पे कि जैसे पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, सबसे पहला स्ट्रोक हम देखें तो कि पिस्टन कहाँ से जा रहा है तो कि नीचे से ऊपर की तरफ। जैसे ही वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो इनटेक पोर्ट है वो क्या हो चुका है खुल चुका है। इनटेक पोर्ट खुलने की वजह से जो पूरा का पूरा यानी कि यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा तो कि एयर, डीजल इंजन है इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्या आएगी फ्रेश एयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फ्रेश एयर है इनटेक पॉट है उसमें से जो फ्रेश एयर है वो कहाँ एंटर होगी क्रैंक केस में। कहाँ एंटर होगी क्रैंक केस। क्रैंक केस यानी कि जो नीचे का जो पोर्शन है ठीक है उसमें। अब क्रैंक केस के अंदर जो फ्रेश एयर आई है पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए क्रैंक केस में क्या क्रिएट हो रहा है वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। क्रैंक केस में वैक्यूम क्रिएट हो रहा है लेकिन ऊपर की तरफ जो है वहाँ क्या क्रिएट हो रहा है कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है। और जैसे ही अंदर कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से जैसे पिस्टन ऊपर की तरफ पहुँचता है, अब जैसे आपको पहले बताया हुआ था कि ऊपर भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब यहाँ पे ये पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऑलरेडी वहाँ पे भी फ्रेश चार्ज तो होगा यानी एयर तो होगी। तो वो जो एयर है उसी टाइम पे इंजेक्टर क्या कर रहा है देखिए आप इंजेक्ट कर रहा है। यानी कि इंजेक्टर जो है वो फ्यूल इंजेक्ट डीजल इंजेक्ट करता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सिलेंडर है सिलेंडर के अंदर की जो एयर है जैसे पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है तो अंदर की जो एयर है उतनी हाई टेम्परेचर पे पहुँच जाती है ड्यू टू कंप्रेशन।
उतनी हाई टेम्परेचर पे पहुंच जाती है कि जिसकी वजह से डीजल जो अंदर इंजेक्ट हो रहा है वो खुद सेल्फ इग्नाइट होने लगेगा। डीजल जो अंदर इंजेक्ट हो रहा है वो खुद सेल्फ इग्नाइटेड यानी सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचने की वजह से विदाउट यूजिंग ऑफ स्पार्क प्लग के उपयोग के बगैर, स्पार्क प्लग की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती, स्पार्क प्लग का उपयोग क्या है बगैर अपने यहाँ पे डीजल को क्या कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं। और डीजल जो है उसका सेटन नंबर ज़्यादा होने की वजह से उसमें से अपने को पावर ज़्यादा मिलता है, और उसके बाद पिस्टन जैसे ही वहाँ पे फायर होता है, यानी कि जो एयर एंड फ्यूल मिक्सचर, अब जो डीजल फ्यूल है वो एयर के साथ मिक्स हो चुका है, और यहाँ पे अब जो कंबस्टिबल फ्यूल है यानी वो क्या कर रहा है, धक्का कर रहा है पिस्टन के ऊपर। तो जो पिस्टन है वो पिस्टन अब कहाँ आ रहा है, तो कि नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे ही पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि पिस्टन जैसे ही नीचे की तरफ आ रहा है तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि आप देख सकते हो पिस्टन अब हम ऐसा समझे कि नीचे की तरफ आ रहा है, तो एग्जॉस्ट पोर्ट क्या हो रहा है, खुल चुका है। यानी कि जैसे ही एग्जॉस्ट पोर्ट खुलता है तो एग्जॉस्ट पोर्ट खुलने की वजह से क्या हो रहा है कि जो फ्यूल है, जो सिलेंडर के अंदर जो कंबस्टिबल गैसेस है, जो फ्यूल जो था वो कंबस्टिबल गैसेस में क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। वो कंबस्टिबल गैसेस जो है वो एग्जॉस्ट पोर्ट से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। लेकिन और एक चीज़ है कि इसी दौरान जैसे पिस्टन नीचे जाता है उस दौरान एग्जॉस्ट तो हो रहा है लेकिन सिलेंडर के अंदर सक्शन भी हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है तो सिलेंडर के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, और क्रैंक केस में क्या क्रिएट हो रहा है, तो कि क्रैंक केस में कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है। अब आपको पता है कि क्रैंक केस के अंदर ऑलरेडी वहाँ पे क्या है, तो कि एयर है। अब वो जो एयर है वहाँ क्रैंक केस का वॉल्यूम क्या होगा, कम होने लगेगा। क्रैंक केस का वॉल्यूम कम होने की वजह से क्रैंक केस के अंदर रही हुई है एयर, वो वहाँ से कहाँ चली जाएगी, तो कि ट्रांसफ़र पोर्ट के ज़रिए सिलेंडर में जाएगी, ट्रांसफ़र पोर्ट के ज़रिए सिलेंडर में। लेकिन अब यहाँ एक क्वेश्चन हो रहा है कि यहाँ जो एयर है वो क्या एग्जॉस्ट गैसेस के साथ नहीं मिल जाती होगी। तो इसी के लिए कि ये ना मिल जाए और डायरेक्ट एग्जॉस्ट ना हो जाए, उसके लिए पिस्टन का जो शेप है ऊपर का उसको डिफ्लेक्टेड दिया होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो पिस्टन का ऊपर का जो हेड है वो कैसा, तो कि डिफ्लेक्टर शेप वाला दिया हुआ है। अब ये जो डिफ्लेक्टर शेप वाला जो पिस्टन का हेड दिया हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा कि अंदर जो एयर आ रही है सिलेंडर के अंदर थ्रू दी ट्रांसफ़र पोर्ट में से जो एयर अंदर की तरफ आ रही है वो पहले तो डिफ्लेक्टर की वजह से कहाँ चली जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी। मैंने आपको प्रैक्टिकल वीडियो में भी दिखाया हुआ है कि किस तरीके से ये हो रहा है, उसका जो डेमोन्स्ट्रेशन था उसमें। और वो अंदर की तरफ आएगी जिसकी वजह से यहाँ पे मैंने आपको ब्लैक कलर दिखाया हुआ है, आप देख सकते हो। तो वो जो ब्लैक कलर है जहाँ पे वो जो एयर है वो गोल गोल घूमने लगेगी, और एक साइड जो स्लोप दिया हुआ है राइट साइड पिस्टन में, वहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस को एयर जो है वो क्या करेगी, फ्रेश है, धक्का मारेगी, और वो एग्जॉस्ट गैसेस कहाँ निकल जाएंगे, बाहर की तरफ निकल जाएंगे। समझ में आया, ठीक है। यानी जैसे कि हम फिगर में समझे दूसरे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ मिरर इमेज दी हुई है कि ट्रांसफ़र पोर्ट राइट साइड है और एग्जॉस्ट पोर्ट इस साइड है। तो आप देख सकते हो अब यहाँ पे कि ट्रांसफ़र पोर्ट यानी राइट साइड से एयर कहाँ आएगी, अंदर की तरफ आएगी, और वो डिफ्लेक्टर की वजह से वो सीधी एयर कहाँ चली जाएगी, तो कि सिलेंडर में ऊपर की तरफ। जैसे ही वो सिलेंडर में ऊपर की तरफ जाएगी वैसे ही अब क्या होगा, क्योंकि सिलेंडर में ऊपर की तरफ एयर चली गई, अब वो एयर क्या करेगी, तो कि साइड में जितने भी लेफ्ट साइड जितने भी सिलेंडर के अंदर लेफ्ट साइड जितने भी एग्जॉस्ट गैसेस जो है उसको क्या कर देगी, धक्का मार के एग्जॉस्ट पोर्ट के ज़रिए उसको बाहर निकाल देगी। यानी कि टू स्ट्रोक डीजल इंजन का जो पूरा वर्किंग है वो इस तरीके से, और इसी तरीके से बार बार ये साइकिल चलती रहती है। अब एक बात है यहाँ कि
4 स्ट्रोक जो था, यानी 4 स्ट्रोक पेट्रोल और 4 स्ट्रोक डीजल, उसका पहला स्ट्रोक जो था वो TDC से शुरू होता था, यानी टॉप से बॉटम। लेकिन 2 स्ट्रोक पेट्रोल और 2 स्ट्रोक डीजल का सबसे पहला स्ट्रोक जो है वो BDC से TDC की तरफ, यानी बॉटम से टॉप की तरफ जाता है। दूसरी बात, 4 स्ट्रोक पेट्रोल और 4 स्ट्रोक डीजल में क्रैंकशाफ्ट के 2 रिवॉल्यूशन ज़रूरी है, तब एक साइकिल कंप्लीट होती है। यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट का एक रिवॉल्यूशन में 2 स्ट्रोक पेट्रोल और 2 स्ट्रोक डीजल की एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, यानी कि 360 डिग्री क्रैंक रोटेशन में एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन है आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, जो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर 9106026350 उसके ऊपर आप मुझे मैसेज करके भी बता सकते हो कि क्या होगा। तो 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, दैट मीन्स 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 2 स्ट्रोक डीजल इंजन और 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, ये 4 जो है उसमें आप ऐसा सोचो कि 2 स्ट्रोक इंजन है और 4 स्ट्रोक इंजन है। तो 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन में से किसका पावर ज़्यादा होगा, इसका आपको मुझे आंसर देना है। और इसका आंसर आप मुझे पर्सनली मैसेज करके भी दे सकते हो, या तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो मुझे। यहाँ पे पूरी प्रोसेस रिटर्न लिखी हुई है कि किस तरीके से होता है, जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि एज द पिस्टन नियर स्टॉप डेड सेंटर अ फ्यूल इंजेक्टर इंजेक्ट द डीजल इनटू एटोमाइज्ड फॉर्म, यानी कि जैसे पिस्टन TDC के ऊपर पहुंचेगा कि डीजल क्या करेगा, तो के जो इंजेक्टर के थ्रू इंजेक्ट होने लगेगा। ड्यू टू हाई टेम्परेचर द डीजल फ्यूल इज सेल्फ इग्नाइटेड ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एयर इन द सिलेंडर, यानी कि हाई टेम्परेचर एयर जो सिलेंडर के अंदर ऑलरेडी है, जिसकी वजह से डीजल फ्यूल जो भी इंजेक्टर के थ्रू आ रहा है वो क्या हो जाएगा, इग्नाइट हो जाएगा। As spent combustion gases rushes out through the pot, the descending piston is simultaneously compressing the air trapped beneath it in the crankcase, यानी कि जैसे ही पिस्टन अब नीचे की तरफ आएगा कि जो भी कंबस्टिबल गैस है वो एग्जॉस्ट के जरिए बाहर निकल जाएंगे और फ्रेश एयर जो है वो सिलेंडर के अंदर एंटर होने लगेगी। यहाँ पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि एज द पिस्टन डिसेंड मोर इट बिगिंस द एक्सपोज 2 और मोर फ्रेश एयरपोर्ट्स। हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही एयरपोर्ट हो, तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो वो जो भी पोर्ट्स है उसके ज़रिए वहाँ से फ्रेश एयर अंदर एंटर हो जाएगी। ठीक है, एज प्रेशर इन द सिलेंडर इज़ नाउ लो एंड प्रेशर इन द क्रैंककेस इज़ हायर। जैसे ही पिस्टन नीचे की तरफ आता है वैसे ही सिलेंडर का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है और क्रैंक केस का जो प्रेशर है वो हाई हो जाता है, क्योंकि क्रैंक केस का वॉल्यूम कम हो रहा है और सिलेंडर का वैल्यू बढ़ रहा है। फ्री सेल फ्रॉम द क्रैंक केस रसेस एंड टू द सिलेंडर थ्रू द फ्रेश चार्ज। क्रैंक केस के अंदर जो भी एयर है वो अब क्रैंक केस के अंदर प्रेशर क्रिएट होने की वजह से और सिलेंडर के अंदर वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से वो ट्रांसफर पोर्ट के ज़रिए कहाँ पहुँच गई, सिलेंडर में पहुँच गई है। और अब पिस्टन वहाँ पे जो ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन उस टाइम पे जो बर्न्ड गैसेस है वो और सिलेंडर के अंदर जो फ्रेश एयर है दोनों एक साथ सिलेंडर में है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्कैवेंजिंग कहते हैं, कि जो फ्रेश एयर जो है वो एग्जॉस्ट गैसेस को जो धक्का मार के बाहर निकाल दे और सिलेंडर के अंदर जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्कैवेंजिंग कहते हैं। As the piston rises, the first covers the transfer port, leaving only the exhaust port still open, यानी कि जैसे पिस्टन नीचे की तरफ आता है एग्जॉस्ट पोर्ट अभी भी ओपन है। If there were no way to stop it, much of fresh charge would be pumped out from the exhaust, यानी अभी जैसे हमने बात की कि कुछ ऐसे एयर सोर्स होगा जो फ्रेश है वो थोड़ी सी कहाँ चली जाएगी, एग्जॉस्ट में से बाहर चली जाएगी। यहाँ पे राइट साइड आप उसका वर्किंग मॉडल देख सकते हो, किस तरीके से उसका कट सेक्शन दिया हुआ है।
ये उसके यूजेस है कि नीचे अंडरग्राउंड वाटर टैंक है जिसमें से डीजल इंजन के थ्रू, 2 स्ट्रोक डीजल इंजन के थ्रू हम उसमें से पानी बाहर निकालते वो। और दूसरा ऑयल रिग में यूज़ होता है, डोंकी पंप जिसको बोलते हैं हम। ये मरीन का इंजन है, यानी स्टीमर का, जो भी 2 स्ट्रोक डीजल मरीन कार्गो। थैंक यू।